हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना गौरव भैया आपके लिए करंट का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं। कल रात आपने देखा होगा, जैसे आईपीएल होता है इसी तरीके से वुमेन्स प्रीमियर लीग होता है डब्ल्यूपीएल, उसका फाइनल हुआ है। तो इसके ऊपर यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं अभी जल्दी में, जो भी चीजें चर्चा में है तो ये उनमें से एक है जो चर्चा में है। कौन सा है? डब्ल्यूपीएल। ठीक है, डब्ल्यूपीएल 2026। तो ये क्वेश्चन आ सकता है पहला तो कि ये कब से स्टार्ट हुआ? 2018 से। कब से स्टार्ट हुआ? 2018 से। उस समय इसमें 3 टीमें हुआ करती थी और 2026 वाले में कितनी टीमें हैं भैया? 5। डब्ल्यूपीएल में कितनी टीमें हैं? 5। क्या है ये? वुमेन्स प्रीमियर लीग। यानी कि जैसे इंडिया में आईपीएल खेला जाता है इस लड़कों के द्वारा, इसी तरीके से इंडिया टीम ने एक लड़कियों के लिए बनाया डब्ल्यूपीएल। डब्ल्यूपीएल। बिल्कुल भैया, बात समझ में आ गई। 2026 पे ही चर्चा करेंगे क्योंकि करंट का टॉपिक है तो करंट पे रहने की कोशिश ज्यादा करेंगे। पहला क्वेश्चन भैया, फाइनल किस किस के बीच हुआ? फाइनल, ठीक है, फाइनल किस किस के बीच हुआ? तो भैया ध्यान रखिए, आरसीबी, रॉयल चैलेंज बेंगलुरु। ठीक है, तो रॉयल चैलेंज बेंगलुरु, तो बेंगलुरु, ठीक है, लगातार 2 बार, लगातार 2 बार जीत चुकी हैं। पहला 2025 में जीता था और दूसरा 2026 में। 2025 का चाहे डब्ल्यूपीएल हो चाहे आईपीएल हो, दोनों किसने जीते? बेंगलुरु ने। दोनों किसने जीते हैं? बेंगलुरु ने, आरसीबी ने। ठीक है, किसने जीते? दोनों ही आरसीबी ने। पुरुष का भी 2025 आरसीबी ने जीता है और महिला का भी, लेकिन हम पुरुष की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, उस पर अलग वीडियो होगी। यहां केवल बात करेंगे महिलाओं पे। ठीक है, क्योंकि बेटा ऐसा तो टॉपिक खत्म ही ना होने का, खिंचता चला जाएगा। पहला भैया 2026 का डब्ल्यूपीएल वुमेन्स प्रीमियर लीग किसने जीता? तो किसने जीता? आरसीबी ने जीता। आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, ये नाम भी देख लोगे आप, आरसीबी की फुल फॉर्म रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अच्छा भैया इधर सुनिए दूसरी बात, किसको हरा कर जीता? दिल्ली कैपिटल को हरा कर जीता। ये कौन सी टीम है हारने वाली? दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल, ठीक है, ये वाली टीम दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर, और कितने विकेट से हराया? 6 विकेट। इन्होंने 203 रन बनाए थे फाइनल में और इन्होंने 204 रन बना दिए, वो भी 2 बॉल रहते। 20 ओवर का मैच होता ना, T20 मैच है ये, तो 2 बॉल रहते ही, एक ओवर में कितनी बॉल? 6। 20 ओवर का मैच होता है, 19.4 बॉल डल गई, तो 2 बॉल रहते ही आरसीबी ने ये जो रन है चेस कर लिया। ठीक है, और दिल्ली लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंचकर, लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंचकर हारी है। ठीक है, आरसीबी लगातार दूसरी बार जीती है। 2025 का भी इन्होंने जीता और 2026 का भी। कप्तान कौन है इनकी? स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना। आगे चलते हैं, दिल्ली कैपिटल लगातार चौथी बार फाइनल में हारी। बिल्कुल सही बात है, लगातार चौथी बार फाइनल में हारी। विजेता लगातार दूसरी बार। ठीक है, अब तक 2-2 बार खिताब जीतने वाली 2 ही टीमें हैं, एक आरसीबी जिसने खिताब 2 बार जीता है, एक मुंबई इंडियंस जिसने खिताब 2 बार जीता है। आगे चलते हैं भैया जी, वेरी गुड। भैया कहां पर हुआ? तो ये मैं फाइनल की बात बता रहा हूं, फाइनल कहां पे हुआ। ठीक है, फाइनल कहां पे हुआ? तो जरा देखिए फाइनल कहां पे होता। फाइनल हुआ बड़ोदरा में। कहां हुआ? बड़ोदरा। बड़ोदरा कहां पे? गुजरात में। कहां पे? गुजरात। अब तो ये ध्यान रखो, जब भी फाइनल होगा या तो मुंबई में होगा अगर भारत में हो रहा, या मोदी जी सब जितने भी फाइनल है सबको कहां ले जाते? गुजरात में। ठीक है, आप सारी चीज क्या हो रही है, देश में कुछ हो या ना हो, सब कुछ इकट्ठा करके कहां ले जा रहे हैं? गुजरात में। सब कुछ इकट्ठा करके गुजरात में। ठीक है, मुंबई। आगे चलते हैं, बीसीए, या तो इसे बीसीए स्टेडियम कहते हैं या कोटाम्बी स्टेडियम। कोटाम्बी स्टेडियम बड़ोदरा। कौन सा? कोटाम्बी। फाइनल कहां हुआ था? डब्ल्यूपीएल 2025 का। डब्ल्यूपीएल 2025 का फाइनल। डब्ल्यूपीएल 2025 का फाइनल। फाइनल हुआ है भैया कहां पे? गुजरात। गुजरात में कहां? बड़ोदरा।
गुजरात में कहा, बड़ोदरा, कोटाम्बी स्टेडियम, कोटाम्बी स्टेडियम। फर्स्ट इनिंग्स में 203 रन बनाए थे दिल्ली कैपिटल ने, ये टीम हारी थी और आरसीबी ने इसे 2 बॉल पहले ही चेस कर लिया 19.2 ओवरों में और 6 विकेट रहते। स्मृति मंधाना मैन ऑफ द मैच रही फाइनल में, मैन ऑफ द मैच रही ये कप्तान, फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन किया, मैच मीनिंग नॉक, ठीक है। कप्तान कौन सी टीम की कप्तान है ये? आरसीबी, आरसीबी की कप्तान है स्मृति मंधाना। ये इंडियन टीम की तरफ खेलती है, ठीक है। ओपनिंग करती है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ये बेटा। आगे चलते हैं। ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप होता है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको मिलता है, जो पूरी WPL की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाएगा, सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा रन, उसे कौन सी ट्रॉफी मिलती है? उसे मिलती है ऑरेंज, उसे मिलती है ऑरेंज कैप। तो सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? स्मृति मंधाना, आरसीबी की कप्तान, मैंने बताया था आरसीबी की कप्तान। कितने रन बनाए? 377, 377 रन। जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी, क्या जीतने वाली भैया? ये क्या लिख रहा है? पर्पल कैप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। 2018 से ये चल रही है सीरीज WPL और अब तक सारी बार ऑरेंज कैप कोई विदेशी ले जाता था, पहली बार किसी भारतीय ने ये जीता है, ठीक है। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाली प्लेयर बन गई है स्मृति मंधाना 2026 WPL में। अच्छा भैया, पर्पल कैप किसको मिलता? सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को, विकेट लेने वाले को। लेकिन अब की बार 2 प्लेयरों में टाई हो गया, 17 विकेट 17 विकेट। एक विदेशी खिलाड़ी है सोफी डिवाइन, सोफी डिवाइन मैन ऑफ द सीरीज भी यही रही है, सोफी डिवाइन 17 विकेट लिए इन्होंने, 17 विकेट। लेकिन भारत की भी एक ऐसी अनकैप प्लेयर थी, अनकैप प्लेयर मतलब उसे आईपीएल में अनकैप कहते हैं, जो भारत की तरफ से कभी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला हो, ठीक है, और वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL खेल रहा हो, कभी इंडिया की तरफ से इंडिया का कैप पहन के ना खेला हो और WPL खेल रहा हो, ऐसे खिलाड़ी को कहते हैं अनकैप प्लेयर। विदेशियों से हमें यहां फिलहाल अभी कोई अनकैप से लेना देना नहीं है। नंदिनी शर्मा, नंदिनी शर्मा, इन्होंने भी 17 विकेट लिए थे। फिर इन्हें क्यों नहीं मिला भैया? इन दोनों में जब तुलना करेगी तो इनका जो था वो जो रन देने का वो है गति, वो इनसे नंदिनी शर्मा से कम थी। जैसे एक ओवर में औसत आता ना, ये 6 रन देती है नंदिनी और ये देती है सपोज करो 5 रन, तो जो एवरेज है रन देने का वो सोफी डिवाइन का कम था। और जो बॉलर कम रन देगा वो बॉलर अच्छा माना जाता है, जो बॉलर कम रन देता है वो बॉलर अच्छा। जैसे बल्लेबाज कौन अच्छा माना जाएगा? जो ज्यादा रन बनाएगा, जो ज्यादा रन बनाएगा। तो बॉलर कौन अच्छा माना जाएगा? जो रन कम दे, विकेट ज्यादा ले। तो सोफी डिवाइन और विकेट दोनों के बराबर बराबर हो गए, सोफी डिवाइन के भी और नंदिनी शर्मा के भी 17-17। तो क्या देखा गया? किसने रन कम खर्च करे? तो सोफी डिवाइन ने नंदिनी शर्मा से रन कम खर्च करें, इसलिए पर्पल कैप इनको दिया गया, पर्पल कैप इनको दिया गया। ओके बेटा, आगे चलते हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज, तो अभी मैंने बताया सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, इसी कारण प्लेयर ऑफ द सीरीज दे दिया गया इसको, सोफी डिवाइन को। इसे आप कह सकते हो मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज। जैसे होता मैन ऑफ द मैच, जो मैच में अच्छा खेला हो। तो फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन जीता था? फाइनल में भैया, फाइनल में मैन ऑफ द मैच रही थी स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना। अच्छा भैया जी, आगे चलते हैं। तो ये इन्होंने क्या करा? ये पूरी सीरीज में सबसे अच्छा खेली है, मैच में नहीं। अगर उस एक मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच, 5 मैच, सारे मैचों को लगा के ओवरऑल अच्छा कौन खेला था? सोफी डिवाइन, सबसे ज्यादा विकेट 17 विकेट, ठीक है। कौन सी टीम में? ये गुजरात जायंट्स में, गुजरात जायंट्स की तरफ से खेलती है। और स्मृति मंधाना मुंबई उसमें, मुंबई इंडियंस गलत बोल गया, आरसीबी, आरसीबी की कैप्टन है ये स्मृति मंधाना, ठीक है। इंडियन टीम में ये ओपनिंग करने आती है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। अच्छा भैया जी, सोफी डिवाइन समझ में आ गया।
सोफी डिवाइन को क्या चुना गया? MVP, प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। और दूसरा मैच IQ ऑफ द सेशन, पूरे सेशन का 2026 का जो सेशन था, सोफिया डिवाइन को क्या करा गया? मैच IQ ऑफ द सेशन भी चुना गया, स्पॉन्सर्ड बाय चैट जीपीटी। ये किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया था? चैट जीपीटी के द्वारा। और ये जो WPL है, ये किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड करा गया था? WPL ये करा गया था टाटा के द्वारा। टाटा भारत की कंपनी है, उसके द्वारा करा गया था। टाटा ने इसका प्रचार कर, मतलब इस पे पैसा लगाया और अपना प्रचार करवाया, ठीक है। और स्पॉन्सर्ड ये वाली जो चीज है, मैच IQ ऑफ द सेशन, सोफी डिवाइन ने जीता। ये किसने करवाया था? चैट जीपीटी ने। आगे चलते भैया, इमेजिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब ऐसा प्लेयर जिससे उम्मीद नहीं थी और उसने कुछ अच्छा करके दिखाया। इमेजिनिंग प्लेयर ऑफ द ईयर टूर्नामेंट, जो बिल्कुल इमेज से परे वाली चीज करके दिखाई, वो करके दिखाई नंदिनी शर्मा ने। अनकैप प्लेयर 17 विकेट, अनकैप प्लेयर 17 विकेट। किसकी तरफ से खेली थी? दिल्ली कैपिटल, दिल्ली कैपिटल, नंदिनी शर्मा। आगे चलते भैया जी, विशेष पुरस्कार और कौशल, कुछ स्पेशल। देखो मेन तो चीज यही होती है, पर्पल कैप किसने जीता और ऑरेंज कैप किसने जीता, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ऑरेंज कैप किसने जीता भैया? भैया भारत की स्मृति मंधाना ने, स्मृति मंधाना ने जीता। अब देखो सर्वाधिक छक्के, तो हरमनप्रीत कौर, ये इंडियन टीम की कैप्टन भी है, इंडियन टीम की कैप्टन। वर्ल्ड कप जिताया इन्होंने अभी 2000, वर्ल्ड कप 2025 है ना, 50-50 ओवर वाला। पचास वाला जिताया था, T20 वाला, देखना पड़ेगा बेटा, कभी गलत हो जाए इसलिए खुद चेक करना। हरमनप्रीत कौर ये इंडियन टीम की कैप्टन है, इंडियन टीम की कैप्टन। 50-50 ओवर का, मुझे ध्यान है लंबा चलेगा शायद मैच, ठीक है। 13 छक्के मारे हरमनप्रीत कौर ने पूरी सीजन में, सबसे ज्यादा, ठीक है। मुंबई इंडियंस की कप्तान भी है ये, मुंबई वैसे इंडियन टीम की कप्तान है और यहाँ पे WPL में मुंबई इंडियंस की कैप्टन है। और मुंबई इंडियंस भी 2 बार WPL जीत चुका। WPL बेस्ट स्ट्राइक रेट किसका था? ग्रेस हैरिस। वैसे ऐसा क्वेश्चन मुश्किल है, चांस आए। फेयर प्लेयर अवार्ड ये जीता मुंबई ने, फेयर प्ले अवार्ड मतलब आपस में खेल भावना से खेलना, एक दूसरे के प्लेयरों के साथ बदतमीजी ना करना, उसे तो कहोगे फेयर प्ले की, अच्छा खेल रहा। फेयर मतलब साफ दिल से, कितना इसका रंग फेयर है, थोड़ा साफ है, तो साफ तरीके से कौन खेला? मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस। कैच ऑफ द सीजन लूसी हैमिल्टन, दिल्ली कैपिटल्स की थी लूसी हैमिल्टन। कैच कैसे पकड़ा? लूसी ने पकड़ा। कैच किसने पकड़ा? सबसे सुंदर लूसी ने। कैसे? हेलमेट लगा कर। लूसी हैमिल्टन दिल्ली कैपिटल की थी, लूसी ने पकड़ा। सर्वाधिक डॉट बॉल लॉरेन बेल, इन्होंने सबसे ज्यादा लगभग 128 डॉट बोले गेरी बॉलिंग में, ये बॉलर है, ठीक है। और इन्होंने 128 डॉट बोले डाली, तो सर्वाधिक डॉट बॉल डाली लॉरेन बेल ने। WPL इतिहास का पहला और एकमात्र शतक किसने मारा? तो भैया 2018 से जब से स्टार्ट हुआ अभी तक किसी ने नहीं मारा, लेकिन 2026 में मार दिया। 2026 में कब मारा? 26 जनवरी को मार दिया भैया, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मना रहे थे, 26 जनवरी 2026 को पहला शतक लगा WPL के इतिहास का, पहला शतक, ठीक है। WPL के इतिहास का किसने मारा भैया? लो जी, इंग्लैंड की ऑलराउंडर है ये, इंग्लैंड की ऑलराउंडर नेट साइबर ब्रंट। सही बता रहा हूं भैया, नेट के चक्कर में तो मैं साइबर का गया, वहां भी मुझे क्या 100 रुपए देने पड़ गए। नेट के चक्कर में तो गया मैं साइबर, नेट के चक्कर में गया साइबर, वहां भी मुझे 100 रुपए देने पड़ गए, शतक ठोक दी, शतक, ठीक है। किसकी प्लेयर है ये? RCB के विरुद्ध ठोके, RCB के विरुद्ध ठोके। किसके विरुद्ध? RCB के। ये किसकी प्लेयर है भैया जो आप बता रहे? नेट साइबर, ये है मुंबई इंडियंस की। ये किसकी है? मुंबई। ये 12 अर्धशतक कैसे लिख रहे हैं? 11 अर्धशतक, 1 शतक, टोटल मिला के 12, ठीक है। सबसे अधिक सर्वाधिक अर्धशतक मारने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। कुल रन ये गलत लिख रहे हैं बेटा, 2900 के आसपास इनका IPL का रिकॉर्ड है, 2930 या 40, ठीक है। 2940 के आसपास इनके रन है। तो ये कुल रन को नहीं देखे आप, ठीक है, कुल रन को ना देखे। तो मैंने बताया पहला शतक लगा WPL में, किसने मारा भैया? साइबर कैफे वाले ने। साइबर नेट चला रहा, साइबर कैफे वाले ने शतक मार दिया, नेट चला रहा, साइबर कैफे वाले ने शतक मार दिया मुंबई इंडियंस की तरफ से। और भाई साहब एक ही शतक हुआ तक,
किसके खिलाफ मारा? मुंबई इंडियंस की ये प्लेयर है और आरसीबी के खिलाफ इन्होंने शतक मारा। देखो यहां से क्वेश्चन आ रहा बेटा WPL में, तो इसे अच्छे से याद करना आप। यहां से क्वेश्चन आया था पिछली बार, तो यहां से थोड़ा कोशिश करें। दिल्ली कैपिटल की कप्तान कौन है? दिल्ली कैपिटल की तो जमीमा रोड्रिग्स, जमीमा रोड्रिग्स, जमीमा रोड्रिग्स। शायद ये साउथ अफ्रीका की कैप्टन भी है, साउथ अफ्रीका की रियल कैप्टन भी है। हरमनप्रीत कौर ये इंडिया की कैप्टन है और मुंबई इंडियंस की कैप्टन है। इंपॉर्टेंट है बेटा, इंडिया की कप्तान भी यही है हरमनप्रीत कौर, और अभी हमें वर्ल्ड कप जिता के लाई है, ठीक है। और मुंबई इंडियंस की कप्तान भी यही है, मुंबई इंडियंस की कप्तान भी यही है ऑफिस में। मनीष भैया देखना, आरसीबी, आरसीबी, आरसीबी की स्मृति मंधाना, और इन्होंने क्या जिता दिया इस बार? WPL, ठीक है। हरमनप्रीत इंडिया की और मुंबई इंडियंस की स्मृति मंधाना आरसीबी की। यूपी की कौन है? यूपी वाले तो मैगी खाते हैं, मैग लैनिंग, मैगी खा रहे, मैगी, मैग लैनिंग, मैग लैनिंग, मैग लैनिंग, गुजरात जाइटंस के। गुजराती तो भैया मजे काट रहे हैं देश में, ऐस कर रहे हैं, एसले गार्डन में ऐस कर रहे हैं, एसले गार्डन, एसले गार्डनर, ये शायद ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। गुजरात वाले तो ऐस कर रहे हैं, गुजरात वाले ऐस कर रहे हैं गार्डन में, एसले गार्डन। गुजरात की कप्तान। मैगी कौन खा रहे हैं? यूपी वाले। मैगी कौन खा रहे हैं? यूपी वाले। स्मृति मंदाना मुंबई इंडियंस, हरमनप्रीत कौर नहीं सॉरी स्मृति मंदाना आरसीबी जो जीती है, आरसीबी, और हरमनप्रीत कौर कहां की है? मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस। और ये किसके? जमीमा रोड्रिग्स, जमीमा रोड्रिग्स होंगी तो फिर दिल्ली कैपिटल्स की, डीसी, दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल्स। बिल्कुल भैया, ये नाम तो याद हो गए, इनके कोच के नाम याद करवाओ। अब कोच को देखते हैं इनके। जोनाथन बेटी, जोनाथन, नाथ, नाथ कहां मिलेंगे हमें? दिल्ली में। मेरे नाथ खू गए, मेरे नाथ कहां मिलेंगे? दिल्ली में। कहां मिलेंगे? दिल्ली में, ठीक है। मुंबई में क्या मिलेगा? लीसा, मोनालिसा। दिल्ली में कौन मिले? ओ दिल्ली में तो मिलेंगे नाथ, मेरे नाथ कहां मिलेंगे? दिल्ली में। हे प्राणनाथ दिल्ली चले। लीसा, मोनालिसा कहां मिलेगी? मुंबई में। ये तो मोनालिसा जो हीरो हीरोइन होती है कहां मिलेंगे? दिल्ली में। मालो, ये मालो, रंग राजन, रंग करेंगे राजा कहां? बंगले में। रंग कर रहे राजा कहां? आरसीबी, रॉयल चैंगलोर बेंगलुरु। तो बंगले में, बेंगलुरु मतलब बंगले में। रंग भर दिया राजा ने, कहां भर दिया? बंगले में। रंग भर दिया राजा ने बंगले में। मोनालिसा मुंबई में, नाथ मेरे दिल्ली में। अभिषेक कहां गया घूमने? अभिषेक गया, अभिषेक नाम तो भैया यूपी का, हमारे जैसा नाम लग रहा है तो बिल्कुल जैसा यूपी वालों का नाम होगा अभिषेक। माइकल, माइकल फिलिप्स है, माइकल क्लेंगर। माइकल, माइकल कहां पे भैया? गुजरात में। माइकल कहां का? गुजरात का। माइकल कहां का? गुजरात का। फिर दोबारा से देखो, दिल्ली कैपिटल की कप्तान कौन है? तो दिल्ली कैपिटल में भैया जैमी, जैमीमा रोड्रिग्स, जैमीमा रोड्रिग्स, जैमी। दिल्ली में जैमी, दिल्ली में जैमी। हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर है मुंबई इंडियंस की। स्मृति मंधाना आरसीबी। मैगी खाएंगे यूपी वाले, ऐस करेंगे गुजरात वाले। ये हो गए क्या? कप्तान। अब आ जाओ नाथ, नाथ मेरे कहां है? नाथ है मेरे दिल्ली में। मोनालिसा मुंबई में, मोनालिसा मुंबई में। मालोनी, रंग राजन, रंग भर दिए राजा ने बंगले में, बेंगलुरु। अभिषेक नाम से पता पड़ रही है यूपी का। माइकल गुजरात, माइकल गुजरात का, माइकल गुजरात का। देखिए बेटा, आईपीएल में जब खेलते हैं ये प्लेयर तो फ्री में नहीं खेलते, इन्हें पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, इन्हें दिए जाते हैं पैसे। अच्छा भैया जी, तो कोई खिलाड़ी कम में बिकेगा, कोई ज्यादा में बिकेगा, तो इनका इसे कहते हैं बोली या ऑक्शन। नई दिल्ली में तारीख 27 नवंबर 2025 को इन खिलाड़ियों को कौन सी टीम खरीदेगी? अभी मैंने बताया ना 5 टीमों के नाम याद करवाए, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, और दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटल्स, यूपी वायरर्स। तो ऐसी 5 टीमें, सब हर खिलाड़ी को, कोई बढ़िया खिलाड़ी को हर कोई अपनी टीम में रखना चाहता, तो उसके बदले में ना खिलाड़ियों को देने होते हैं पैसे। तो सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन बिकी है? सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी, तो सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा, ये ऑलराउंडर है दीप्ति शर्मा। दीप्ति सबसे महंगी WPL में खिलाड़ी कौन बिकी है? तो भैया दीप्ति शर्मा। और ये भारतीय दीप्ति शर्मा, 3.20 करोड़, 3.20 करोड़। और विदेशी कौन सबसे महंगा बिका?
अमेलिया केर, अमेलिया केर, ये भी क्या है ऑलराउंडर, ये भी क्या है ऑलराउंडर, ये 3 करोड़ की, और जो हमारी दीप्ति शर्मा है वो 3.2 करोड़ की, ठीक है। और विदेशी जो है एमेलिया, ए मेरे को लिया पैसे सारे 3 करोड़ रुपए लिया, ए मेरे को लिया कितने 3 करोड़, ए मेरे को लिया कितने रुपए लिया 3 करोड़, ए मेरे को 3 करोड़ लिया, मेरे को 3 करोड़। अच्छा जी, पहला मैच 9 जनवरी 2026 को, आखिरी मैच 5 फरवरी 2026 को, यानी कि यहां से यहां तक लगभग 1 महीने के आसपास चला, 4 दिन कम 1 महीना, 26 दिन चला, और 26 दिन में इसका हो गया फाइनल वाइनल सब। अच्छा भैया जी, बिल्कुल समझ में आई। पहला मैच कहां हुआ, पहला मैच भैया हुआ मुंबई में, ये नवी मुंबई, नवी मुंबई डीवाई पाटिल स्टेडियम, और यहीं पे ही इसी स्टेडियम में, डीवाई पाटिल स्टेडियम में हमने क्या जीता था, अपना अब की बार का वर्ल्ड कप जीता था, वर्ल्ड कप वुमेन्स वाला। कहां पे है ये, नवी मुंबई, दिल्ली, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। अच्छा भैया जी, और फाइनल कहां हुआ था, बड़ोदरा में, फाइनल कहां हुआ था, बड़ोदरा में, फाइनल कहां हुआ, बड़ोदरा में, ठीक है। और इसे स्पॉन्सर किसने करा, टाटा ने, किसने स्पॉन्सर करा था इसे, स्पॉन्सर टाटा ने करा। आगे चलते हैं, अध्यक्ष कौन है WPL का, WPL, अरे WPL तो छोड़ो, बीसीसीआई के वो भी है, ये प्रेसिडेंट BCCI, भारत क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, क्रिकेट काउंसिल बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन है उसके, मिथुन मनहास, मिथुन मनहास, मिथुन मनहास क्या है, WPL के अध्यक्ष रहे इस बार, चेयरपर्सन मिथुन मनहास, और BCCI के प्रेसिडेंट भी यही है मिथुन, तो मिथुन चक्रवर्ती अध्यक्ष बन गया WPSC का, ठीक है, वुमेन प्रीमियर लीग का क्या बन गया, मिथुन चक्रवर्ती अध्यक्ष बन गया भैया, अध्यक्ष। अच्छा भैया जी, पुरस्कार राशि कितनी है, विजेता को 6 करोड़, उपविजेता को 3 करोड़, विजेता कौन है, विजेता भैया RCB, और उपविजेता कौन है, दिल्ली कैपिटल्स, लगातार चौथी बार फाइनल हारी है, लगातार चौथी बार, और RCB लगातार दूसरी बार जीती है, RCB लगातार दूसरी बार जीती है, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, आगे बात यह है, एक टीम में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, मतलब भैया विदेशी खिलाड़ी की बात कर रहा हूं, 11 खिलाड़ी खेलते हैं क्रिकेट की एक टीम में। अगर यही IPL की बात करता तो IPL में एक टीम में 11 खिलाड़ी खेलते, तो उसमें से 4 विदेशी हो सकते, 7 भारतीय होने कंपलसरी है, ठीक है। इंडिया का प्रीमियर लीग है तो क्या शर्त है, बाहर के विदेशी खिलाड़ी को ज्यादा से ज्यादा एक टीम में 4 को, खरीद चाहे 6-7 को लो, लेकिन खिला केवल 4 को ही सकते हो, ठीक है। प्लेइंग 11 में केवल 4 को जगह मिलेगी, और वुमेन्स वाले में प्लेइंग 11 में 5 विदेशी खिलाड़ियों को जगह मिल जाएगी, 5। सबसे कम उम्र की डेब्यू किसने करी, दिया यादव ने, सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन थी, दिया यादव, जिन्होंने डेब्यू करा था, दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेल रही थी, ये 16 वर्ष इनकी उम्र है, 16 वर्ष इनकी उम्र है। पुरुष वाली टीम में IPL में एक टीम में 4 विदेशी खिलाड़ी खेल सकते हैं प्लेइंग 11 में, प्लेइंग 11 मतलब जो 15 खिलाड़ी छांटने होते हैं मैच से पहले, उन 15 में से कोई 11 खिलाने होते हैं, उसमें से चोट लग जाएगी किसी एक को तो 15 में से जो नाम बच गए 15 खिलाड़ी, इसीलिए 15 के नाम बताने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 15 नाम आप कोई से ले लो, लेकिन खिलाओगे कितने, केवल 4 विदेशी खिलाड़ी, बाकी टोटल 11 होते तो 7 खेलेंगे इंडिया के, यहाँ पे 11 में से 6 विदेशी, 5 विदेशी, 6 इंडियन, 5 विदेशी वुमेन्स में। आगे चलते हैं, सफल टीमें दो सफल टीमें रही हैं जिन्होंने 2-2 बार जीता, 2023 और 25 में मुंबई इंडियंस ने, और 2024 में और 26 में RCB ने, RCB तो लगातार जीती थी शायद, 2024 का, चलो देख लेना, इसे चेक कर लेना, मुंबई इंडियंस 2 बार जीती है, RCB 2 बार जीती है, ठीक है। RCB जीत से ही पुरुष महिला वाली जीती थी, फिर जीत गई पुरुष वाली, 24 में महिला जीती, 25 में जीत गई पुरुष वाली। आगे चलते हैं, सर्वाधिक रिकॉर्ड, सबसे बड़े रिकॉर्ड में से एक है दिल्ली कैपिटल्स का, लगातार 4 बार फाइनल हारना, लगातार 4 बार फाइनल में पहुंची, और चारों बार बेचारी का सपना देख लो, कब का सपना टूट गया बेचारी का, है ना, कब का सपना टूट गया। और अमेलिया केर का 54 विकेट का, जो मैंने बताया था, अमेलिया केर 3 करोड़ में बिकी थी, क्योंकि ऑलराउंडर है, 3 करोड़, ठीक है भैया जी, यहां तक भी बात समझ में
आ गई, यहां तक भी बात समझ में आ गई। विजेता कौन है? आरसीबी, विजेता टीम को, ठीक है, 6 करोड़ मिलते हैं ना, शायद मैंने पिछली बार अभी बताया ना, पिछली उसमें क्लिप में देखता हूं, विजेता टीम आरसीबी, और कितने करोड़ मिलते हैं? 6 करोड़। उपविजेता, उपविजेता कौन है भैया? दिल्ली कैपिटल, 3 करोड़ मिलते हैं उपविजेता को, दिल्ली कैपिटल्स 3 करोड़। ऑरेंज कप किसको मिला? स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना। पर्पल कैप किसको मिला? पर्पल कैप मिला बेटा सोफिया डिवाइन, सोफी डिवाइन, सोफी डिवाइन। अच्छा भैया जी, सोफी डिवाइन को ही एमवीपी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, यानी कि मैन ऑफ द सीरीज चुना गया एक तरीके से, ये समझ लीजिए, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सोफी डिवाइन। भैया फिर इस इंडिया की भी तो थी एक, वो अनकैप प्लेयर थी, और वो क्या है? ये देखिए, ये रहा नंदनी शर्मा, इमेजिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इमेजिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नंदनी शर्मा। ये क्या है? इमेजिंग प्लेयर, मतलब जिनसे उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना, ठीक है। लेकिन कायदे में मैन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? ये है सोफी डिवाइन, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, नंदनी शर्मा में भी और सोफी डिवाइन में भी, ठीक है। समझ गए होगे बात आप? बिल्कुल भैया समझ गए। आगे चलते हैं तो, ठीक है जी। आप देख सकते हैं बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक या सब्सक्राइब करिए आप, और आप ऐसी वीडियो का आनंद उठाने के लिए बेटा यूट्यूब पे थोड़ी सी डेमो के तौर पे डाली गई है, अगर आपको ऐसी लगातार वीडियो का फायदा उठाना है तो आप हमें प्ले स्टोर पर जाकर गौरव भैया क्लासेस के नाम से, गौरव भैया क्लासेस के नाम से, ठीक है, सर्च मार के डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।